नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube। दोस्तों, परसेंटेज हमारा चल रहा है। परसेंटेज के मैं 2 पार्ट आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। आज पार्ट नंबर 3 की बारी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप काफ़ी करा चुका हूं। आज आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों का 37 से 1/2% लड़कियाँ हैं, कुल 62 से 1/2% लड़कियाँ तथा 75% लड़के उत्तीर्ण हुए। यदि 342 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई हों तो कितने लड़के अनुत्तीर्ण हुए? लड़के कितने अनुत्तीर्ण हुए ये पूछ रहा है। चलिए पहले इनकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। 37.5% दे रखा है। 37.5% का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है 3/8। ठीक है। 62% दे रखा है। जो पास हैं लड़की, जो पास गर्ल हैं वे कितनी है? 62 से ही 1/2%। इसका मतलब क्या होता है भाई? 5/8। उसके बाद पास जो बॉय हैं वो कितने हैं? 75%। और 75% का मतलब क्या होता है भाई? 3/4। 75% का मतलब होता है 3/4। बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरह से बन गया। अब इस पे जाना है, हमें देखना है कि इसका मतलब क्या है। अगर 37.5% लड़कियां हैं तो इसका मतलब ये है 8 बच्चे टोटल हैं और उसमें लड़की कितनी है? उसमें लड़की हैं 3 और लड़के कितने हैं? लड़के उसमें कितने हैं? 5। 3 लड़की हैं और 5 लड़के हैं। अब हमें इनके साथ इनकी कैलकुलेशन करनी है। तो इनके साथ कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा? इनको देखो नीचे क्या आ रहा है, ये नीचे क्या आ रहा है इनको पकड़ते हैं। इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। जो इनका एलसीएम आएगा उससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें काटने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इनका एलसीएम 8 है तो हमने इससे 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है। अब हमें काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। चलिए अब हमारी लड़की कितनी होगी? 24 और लड़के हो गए 40। ठीक है। अब ये कह रहा है लड़की जो पास हो रही हैं वो कितनी पास हो रही हैं लड़की? 5/8। अगर पास 5/8 हो रही हैं तो फेल कितनी हो रही होंगी भाई? 3/8। क्योंकि हमें तो क्या निकालना है? जो फेल हो रही होंगी। इस 3/8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 8 कट जाएगा, 3 3 9 बचेगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद अगर लड़के 3/4 पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं? 1/4। अगर 1/4 फेल हो रहे हैं तो 4 से 8 2 बार कट जाएगा, इसका मतलब 10 लड़के फेल हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब हमें जो फेल होने वाली लड़कियों की संख्या दे रखी है वो 342 दे रखी है। इसका मतलब अगर 9 की वैल्यू 342 है तो 10 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 9 से काट लेते हैं। 9 तिया 27। ठीक है। 9 तिया 27 बैठेगा और ये 9 अट्ठे 72। 1 बराबर क्या आया? 38 आया। तो 10 बराबर क्या आ जाएगा? 380। इसका मतलब कुल जो लड़के फेल होंगे वो कितने लड़के फेल होंगे? 10 लड़के फेल 380 फेल होंगे। बात समझ में आ रही है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए भाई देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में एक व्यक्ति ने एक घर 5 लाख रुपए में खरीदकर किराए पर दे दिया। वह प्रतिवर्ष कुल किराए का 12.5% मरम्मत आदि के लिए रखता है और 1600 रुपये प्रतिवर्ष हाउस टैक्स देता है। इस प्रकार उसे प्रतिवर्ष अपनी लागत का 10% धन मिल जाता है। मतलब 10% वो कमा लेता है। ठीक है। तो घर का मासिक किराया कितना है? आपको ये बताना है कि उसका किराया कितना है। आइए भाई सबसे पहले 12 से 1/2% का मतलब देख लेते हैं क्या होता है। 1/8। इसका मतलब उसका कुल जो किराया है वो है उसका 8। ठीक है। और मरम्मत पे जो खर्च कर रहा है वो कर रहा है ये 1। तो फिर बच कितना रहा होगा इस पे? 7। बात समझ में आ रही है? अब ये क्या कह रहा है कि इस प्रकार उसे प्रति वर्ष अपनी लागत का 10% मिल जाता है। लागत कितनी है भाई उसकी? लागत है उसकी 5 लाख। ठीक है। और 5 लाख का 10% आपको पता ही है 50,000 होता है। तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 5 लाख था ये, है ना? तो ये आ गया 50,000। बात समझ में आई? तो मतलब इतना वो बचा रहा है। प्लस एक काम और कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि 1660 रुपये प्रतिवर्ष हाउस टैक्स दे रहा है। तो भाई ये 1660 रुपये भी तो जोड़ने पड़ेंगे इसमें, नहीं जोड़ लिए। ये आ गया कितना?
5160 रुपये। बात समझ में आई है। अब ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर आई है। अगर 7 बराबर आपका 51,660 आ गया तो 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, 2 बचेगा, 7 ते 21, 5 बचेगा, 7 अट्ठे 56, 7380 रुपये आ गए। कुल किराया कितना है आपका 7380 और मल्टीप्लाई 8। चूँकि ये महीने का पूछ रहा है इसलिए 12 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से डिवाइड करा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 छंग 18। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4920। ये इसका आंसर होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो क्या हुआ, ये कह रहा था कि 12.5% जो है वो मरम्मत पे दे देता है, तो 12.5% का मतलब हमने निकाल लिया 1/8। इसका मतलब कुल किराया 8 है और मरम्मत पे वो 1 दे रहा है, तो बचा कितना रहा है वो 7। अब ये क्या कह रहा है कि अगर वो 1660 रुपये प्रतिवर्ष हाउस टैक्स देता हो और उसके पास अब कितने रुपए बच जाते हैं 10%, कुल लागत का 10%। तो कुल लागत तो हमारी ये थी भाई पहले, कुल लागत तो ये थी, टैक्स तो उसने बाद में देना शुरू करा, तो हमने कुल लागत का 10% निकाला, कितना आया 50,000। ठीक है, 50,000 में प्लस अब हमें उसके किराए से कंपेयर करना तो हमें हाउस टैक्स जोड़ना पड़ेगा। तो हाउस टैक्स 1660 था, तो कुल मिला के जो था वो इतना बैठा उसका, 1 साल का, 1 साल की जो कुल लागत बैठी वो इतनी बैठी। ठीक है, तो बस ये कितना है, अब जो बच रहा था उसके पास 8 में से गया 7 बच रहा था, तो 7 बराबर इतने हो गए, 8 बराबर इतने, महीने का पूछ रहा था, निकाल दिया हमने। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए भाई नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन देखने में बड़ा है पर है कुछ नहीं इसमें। देखिए क्या कह रहा है, किसी एक प्रश्न पत्र में दिए गए 5 प्रश्नों में से विद्यार्थियों की संख्या का 1/20 भाग ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और 1/20 भाग ने नहीं दिए। शेष का 1/4 भाग केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देता है और 1/5 भाग केवल 1 प्रश्न का उत्तर देता है। यदि कुल विद्यार्थियों का 24 से 1/2% ने केवल 3 प्रश्नों के उत्तर दिए तो 200 विद्यार्थियों ने 2 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तो कुल विद्यार्थी बता रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए इसे देख लेते हैं। एक काम कर लेते हैं, टोटल हम इसको 100 मान लेते हैं। 100 विद्यार्थी हैं, मुझे लग रहा है सभी कट जाएंगे, 20 पंजे 100 4। ठीक है, चलिए भाई अब 100 विद्यार्थी हैं हमारे पास में, 1 पर्सन वाले हैं, 2 पर्सन वाले हैं, 3 पर्सन वाले हैं, 4 पर्सन वाले हैं और 5 पर्सन वाले हैं। इस तरह से मिला के हमारे पास में 100 विद्यार्थी हैं। और जो नन है, नन जिन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया वे भी हमारे पास में हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, और इसके अलावा हमारे पास आल भी हैं, इसके अलावा हमारे पास आल भी हैं, जिसने वो आल तो मैंने ले लिया, सॉरी वहाँ 5 वाला। ठीक है, उसे लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ये कह रहा है 1/20 भाग ने जो है पेपर नहीं दिया। ठीक है, या 1/20 ने दिया है, तो मतलब 5 छात्रों ने 5 क्वेश्चन करे और 5 ही छात्र ऐसे हैं, क्योंकि 100 का अगर आप 1/20 निकालोगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है शेष विद्यार्थियों का 1/4। तो अगर 100 में से 10 हमारे कम हो गए हैं, कितने कम हो गए 10, तो बचे 90। अब 90 का 1/4 फिर फ्रैक्शन फंस जाएगा, तो इसको एक काम करते हैं, इसको 100 की जगह 200 मान लेते हैं। 200 मानेंगे तो 10-10 छात्र आ जाएंगे, 200 मानेंगे तो कितने छात्र आ जाएंगे 10-10। अब कितना शेष बचे, शेष बचे भाई हमारे पास 180। अब 180 का 20% 1/4 ले सकते हैं हम, कितना आता है 1/4 45। ठीक है, और इसी 180 का 1/5 भी ले रहा है, तो कितना आ गया 36। तो 1/4 भाग जो ही तो 4 प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, मतलब 45 छात्र जो हैं वे 4 प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, और 1/5 भाग ऐसा था जिन्होंने केवल 1 प्रश्न का उत्तर दिया, मतलब 36 ऐसे हैं जिन्होंने 1 का उत्तर दिया। बात समझ में आ रही? उसके बाद यदि कुल संख्या का 24 से 1/2% ने केवल 3 प्रश्नों का उत्तर दिया, तो कुल संख्या हमने भाई कितनी मानी थी 200, और 200 का 24 से 1/49/200%। इसी वजह से देखो 200 पूरा कट गया, 200 से 200 कट गया, तो इन्होंने कितने प्रश्नों के उत्तर दिए 3 प्रश्नों के। 49 आदमी ऐसे थे जिन्होंने 3 प्रश्नों के उत्तर दिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 200 विद्यार्थियों ने 2 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो ये जो बचे हुए हैं, ये यहाँ 200 विद्यार्थियों ने जो है
जो बचे हुए हैं उनकी संख्या 200 विद्यार्थी दे रखी, बाकी भागों में दे रखा, तो इसको नहीं काउंट करेंगे। हम एक काम करते हैं, पहले इनकी संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो बचे हुए हैं अगर हम टोटल को जोड़ के टोटल में से घटा दें तो ये संख्या आ जाएगी इसकी, और ये बराबर 200 के रख देंगे, ठीक है। तो चलिए भाई देख लेते हैं कितना बैठ रहा है ये 36 और 49 85 और ये हो गया 90 130 140 150 150 बैठ गया टोटल। 200 थे तो यहाँ कितने आएंगे भाई 50। इसका मतलब इस 50 की वैल्यू 200 दे रखी है, क्योंकि 2 प्रश्नों वाले जो थे वो 2 थे। अगर 50 की वैल्यू 200 है तो एक की वैल्यू 4, और हमें टोटल 200 माने थे। कितने माने थे हमने टोटल? 200 माने थे। तो 200 की वैल्यू कितनी होगी? 200 गुना 4 इजिकल टू 800। 800 ये छात्र थे, यही पूछा था कि छात्रों की संख्या कितनी थी। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, समझना है बस आपको करना कैसे है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये इसी तरह से किराए वाला। अभी मैंने एक क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन लिया था और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप सभी के, ठीक है। देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है एक आदमी मोहन जो है 1 लाख रुपए में एक मकान खरीदकर किराए पर चढ़ा देता है। वह किराए का 12.5% हर महीने घर की मरम्मत और रख रखाव के लिए रखता है और 325 रुपये प्रतिवर्ष वैसे खर्च कर देता है। मान लिया हाउस टैक्स दे रहा है, कुछ भी करे, ठीक है। फिर भी वह अपने निवेश का 5.5% वार्षिक आय प्राप्त करता है। जितना उसने निवेश करा मतलब इतना उसने किराया प्राप्त करा, तो मासिक किराया पूछ रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर वो 12.5% का मतलब क्या होता है भैया? 12.5% का मतलब होता है 1/8। इसका मतलब अगर उसका कुल किराया जो है, अगर वो कुल किराया 8 रुपये है और खर्च कर रहा है वो उस पर 1, तो बच कितना रहा है उसके हिसाब से 7 रुपये उस पर बच रहा है, ठीक है। परंतु ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जितनी इसकी लागत थी, लागत उसकी कितनी थी? 1 लाख रुपये, उसका 5.5% उसे प्राप्त होता है। पॉइंट हटाया, 0 लगा दी, 3 0 से 3 0 खत्म। कितना बचा? 5500। कितना बचेगा? 5500। पर एक्चुअली में ये 5500 नहीं, 325 रुपये वो और खर्च कर रहा था। कितने खर्च कर रहा था? 325। तो ये 325 और ऐड हो जाएंगे इसमें। 5 2 और 8 5825। इसका मतलब ये 7 की वैल्यू कितनी आई? 5825, ठीक है। 7 की वैल्यू कितनी आएगी? 5825। 7 से काट लेते हैं, 7 8 56, 7 21, 7 दूनी 14, 7 कम 7 28, 7 चौक 28, ठीक है। उसके बाद हमें कुल किराया निकालना है, 8 की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको 832 ही रहने देते हैं, पॉइंट से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने का, ठीक है। एक महीने का पूछ रहा है 12 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से इसे काटेंगे, 3 दूनी 6, 23, 3 7 21 और 3 चौक 12, ठीक है भाई। 3 दूनी 6, 23, 3 7 21, 3 7 21, 2 बचेगा तो फिर 3 7 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा 270, 2 7 14 का 4 का हासिल को 1, 2 7 14 15 का 5 का हासिल को 1, 2 दूनी 4 1 5, 554 के समथिंग आएगा। जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आइए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? किसी गांव में 45% महिला और शेष पुरुष हैं। महिलाओं में 20% विवाहित हैं और विवाहित महिलाओं का 33 से 1/3% सरकारी नौकरी करती हैं तथा पुरुषों का 40% सरकारी नौकरी करते हैं। तो नौकरी न करने वाले पुरुष और महिलाओं की संख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत, ये पूछा है। सबसे पहले देख ले 45% की वैल्यू कितनी होती है भाई? 45% की वैल्यू होती है, 5 से कैसे काटेंगे? 9/20, 9/20 इसकी वैल्यू होगी। इसका मतलब कुल अगर 20 हैं तो महिला कितनी है? 9। अगर महिला 9 है तो भैया पुरुष कितने होंगे? पुरुष होंगे 11, क्योंकि टोटल कितने हैं? 20। बात समझ में आ रही है? कुल होंगे पुरुष 11। ये क्या कह रहा है कि इसका जो विवाहित हैं, विवाहित कितनी है? 20%। तो परसेंटेज में कह रहा है, तो एक काम करो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 900 और 1100 इसको मान लेते हैं। अब महिलाओं का 20% विवाहित हैं, मतलब 900 का 20%, 900 का 20% कितना होगा?
180, इसका मतलब 180 महिलाएं विवाहित हैं। अगर 180 विवाहित हैं तो अविवाहित कितनी बच रही भाई? 720, क्योंकि टोटल 900 है। ये बची क्या? अविवाहित, ये होगी विवाहित और ये होगी अविवाहित। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जो विवाहित हैं उनका 33 से 1/3%, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/3। इसका 1/3% सरकारी नौकरी करती है। और हमें क्या बताना है? सरकारी नौकरी न करने वाले पुरुष और महिला। ठीक है। तो अगर 1/3% सरकारी नौकरी करते हैं तो इसका मतलब जो न करने वाले हैं, नौकरी न करने वाली, ठीक है, वो कितनी महिला होंगी? इसकी 180 का 2/3। क्यों? क्योंकि 1/3 तो क्या कर रही है? नौकरी। 2/3 नहीं कर रही। तो 30 से काटा कितना है? 60। मतलब 120 महिला ऐसी हैं जो नौकरी नहीं कर रही हैं, प्लस में ये भी तो नौकरी नहीं कर रही, तो कुल नौकरी ना करने वाली महिला जो है वो यहाँ आपको दिख ही रहा है 840। ठीक है। पुरुषों की बात करिए इसने, पुरुषों का 40% क्या करते हैं? नौकरी। तो 60% नौकरी नहीं करते हैं, तो इसका 60% निकाल लिया हमने, तो कितना बैठेगा? 660। ठीक है। अब ये पूछ रहा था ये जितने भी आए हैं नौकरी न करने वाले आए हैं, तो ये कितने होगी? 840। महिला तो होगी 840 और पुरुष होगी 660। नौकरी न करने वालों का कुल जनसंख्या से पूछा है, तो 900 और 1100 कुल कितना हो गया? 2000। जनसंख्या कितनी है भाई? 2000 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 और 6 14, 1500। 1500 बटे 20 आ रहा है, 2 से ये कट गया, 2 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 75%। 75% जो होगा इनका परसेंटेज होगा, जो नौकरी ना करने वाले हैं उनका परसेंटेज कुल जनसंख्या से, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। 120 महिला ऐसी थी जो उनमें से नौकरी नहीं कर रही थी, और ये तो थी जो नौकरी नहीं कर रही क्योंकि अविवाहित थी। विवाहित की तो नौकरी कर रही थी, कितना? तो 60 नौकरी कर रही थी, 120 नहीं कर रही थी। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये? एक पिता अपने 2 पुत्रों को अपनी मासिक आय का 1% जेब खर्च के लिए देता है। दोनों पुत्रों को मिलने वाली राशि का 80% बड़े लड़के को मिलता है और वह अपने भाग का 80% खर्च कर देता है। ठीक है। तो यदि वह 20 रुपये प्रति माह बचाता है तो पिता की मासिक आय पूछी गई है, इसमें क्या है? ठीक है। अब एक बात बताइए, ये अपनी आय का भी 1% अगर खर्च कर रहा है तब जाके इनको आय मिल रही है। तो एक काम करते हैं, इसको अगर आप 100 मानेंगे, मान लेते हैं पिता की आय अगर आप 100 मानोगे तो क्या होगा कि आपने 100% मान लिया, उसका 1% निकालोगे तो क्या आ जाएगा भाई? 100 का अगर आप 1% निकालोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो 1 के हिसाब से 80% करोगे तो गलत हो जाएंगे, मतलब फ्रिक्शन में वैल्यू बनेगी। तो आप इसे जो मानो 10,000 मानो पिता की आय। इसका 1% उसने दे दिया, इसका 1% कितना होगा? 100। ठीक है। अब वो 100 रुपये दे रहा है, अपने 10,000 रुपये में से 100 रुपये दे रहा है, तो 100 में से कितना? 80% तो दे रहा है बड़े को, जो बड़ा है उसे कितना मिल रहा है? 80%, और जो छोटा है उसे कितना मिल रहा है? 20%। बड़े को तो 100 का 80% 80 रहेगा, और छोटे को कितना मिल रहा है? 20। अब बड़ा जो है वो अपने 80% खर्च कर देता है, बड़ा अपना 80% खर्च कर देता है, तो बचत कितनी है भाई? उसकी 20। तो 80 का 20% निकाल लिया हमने बचत। इसका मतलब वो 16 रुपये बचा रहा है। ठीक है। पर एक्चुअली में वो 16 नहीं, एक्चुअली में तो वो 20 रुपये बचा रहा है। ठीक है। तो 16 की वैल्यू अगर हम 20 कर दें, और हमें किसकी वैल्यू बतानी है? पिताजी की मासिक आय, तो 10,000 की वैल्यू बतानी है। तो 10,000 की वैल्यू क्या होगी? तो 20 गुना 10,000 और बटे 16, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 से इसे काटेंगे 2500 बार ये कट जाएगा, 25 पंजे 125, 12,500 रुपये उसके पिताजी की सैलरी है, तब जाके ये काम हो पा रहा है। बात समझ में आई है? तो दोस्तों मुझे लगता है कि जितने भी डिफ़िकल्ट से क्वेश्चन थे आपके परसेंटेज में वो मैंने कवर करा दिए। बाकी छोटे मोटे क्वेश्चंस तो आप पता ही है करते रहते हो। ठीक है। कल हम इसका कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। धन्यवाद।